हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि 2 साल से खामोश बैठा है, बिल्कुल खामोश। लेकिन अगर आप इसके परफॉर्मेंस को देखोगे, इसके रिवेन्यू को देखोगे, इसके पास्ट के रिटर्न्स को देखोगे, रिजल्ट को देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू को देखोगे, आप कहोगे यार क्या स्टॉक है। लेकिन लाइमलाइट से दूर चला जाता है। एक बार खामोशी सी छाती है तो लाइमलाइट से दूर चला जाता है। जब एक बड़ी सी रैली आ जाती है तो स्टॉक लाइमलाइट में आ जाता है कि नहीं है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं स्टॉक को। और एक बड़ा स्टॉक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज अभी बड़े मंथली करेक्शन के ऊपर हमने बात करी थी। और उसके अलावा एमएसीडी के थ्रू हम कैसे प्राइस एक्शन को समझते हैं, सीखते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। M60 करेक्शन के बारे में चर्चा करी थी। किस तरीके से स्टॉक्स को फिल्टर करना है, स्कैन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज क्या है, ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन सीरीज में आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। और आज हम बात करेंगे एस्ट्रल की। अब आपको क्या, एस्ट्रल पॉली अगर आपने सुना होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टॉक है। जब आपके लिए जो बात आती है ड्रेनेज पाइप्स की, प्लम्बिंग पाइप्स की, जब भी इसकी बात आती है तो ये स्टॉक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक ऐसा स्टॉक जो कि काफ़ी उधार मुक्त कंपनी है कोई, और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ है। और किस तरीके से एस्ट्रल पाइप्स आपने देखे होंगे, बहुत यूज होते हैं, क्वालिटी है। साथ में अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू को दिखाऊंगा तो आप फैन हो जाओगे। आप कहोगे यार क्या ग्रोथ इसने दी है। 2012-13 में 500 करोड़, 800 करोड़ इस तरीके से रिवेन्यू था। फिर 14 देखिए, 14, 15, 16 देखिए, 1000 करोड़, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3100, 4300, 5000 के पार। ये रिवेन्यू का ग्रोथ है। साथ में काफ़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि 5000 का अगर इसका रिवेन्यू है तो 500 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी भी क्लियर कट विजिबल है। एक्सपेंसेस के बाद आप देख सकते हो क्लियरली, मतलब अच्छा खासा रिवेन्यू के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी भी है। तो छोटा स्टॉक नहीं, अब की डेट में तो ये बड़ा स्टॉक हो चुका है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,000 करोड़ के पार जा चुका है। एक लीडिंग प्लेयर की अगर मैं बात करूँ सीपीवीसी पाइप सेगमेंट में, लीडिंग प्लेयर। लेकिन ये स्टॉक हमारी नज़रों में क्यों आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी स्टॉक जब नज़रों में आता है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब खामोशी सी छाती है तो स्टॉक को देखा कीजिए, समझा कीजिए। क्योंकि जब लाइमलाइट में होता है तब तो हर कोई आपको बताएगा। लेकिन देखिए 2008-9 में स्टॉक में किस तरीके से गिरावट आई थी कि 10 रुपये के लेवल से, क्योंकि प्राइस एडजस्ट होता रहता है कॉर्पोरेट एक्शन के बेसिस पे। और ये गया था ऑलमोस्ट, देखिए जब मिड कैप और स्मॉल कैप की करेक्शन आती है ना तो बहुत ही भयंकर आती है, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ही छोटा स्टॉक था। 2008 में अगर मैं देखूँ तो ये 10 का प्राइस है। और ये देखिए क्लियरली, मतलब 80 से 90% ये स्टॉक गिर गया था। जरा सोचिए। तो आज जब हम बार बार बात करते थे कि रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल, देखिए 80 से 90% गिर गया था ये स्टॉक। तो इस तरीके से मार्केट में सिचुएशन आती है। अच्छे से अच्छे स्टॉक भी जमीनों पर लेटने लग जाते हैं, ये आप देख सकते हो क्लियरली। उसके बाद जो बाउंस बैक किया कुछ ही महीनों के अंदर, इसने अपने उस जोन को टच किया, फिर कंसोलिडेशन दिया, फिर एक और रैली दी, फिर कंसोलिडेशन दिया, फिर एक और रैली दी, फिर कोविड वाली गिरावट आई, फिर एक और रैली दी, और पिछले 2 साल से खामोशी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। अब पिछले 2 साल से अगर देखा जाए तो आपको क्या यार, ये तो, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये स्टॉक कभी भी उसके बाद कोविड के 2009 के बाद कोई ऐसी बुरी सिचुएशन इसमें नहीं आई है, ये बेस बनता है। और ज़रा देखिए अब क्या है, वापसी हुई है और एक M60 करेक्शन देते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा स्टॉक में। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेकर चलूँगा वीकली चार्ट पे। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 साल की खामोशी। देखिए रैली आई थी 2022 की स्टार्टिंग का, ये पीक है। उसके बाद फिर से ये पीक बनाता है, फिर करेक्शन, पीक बनाता है, फिर करेक्शन। लेकिन अगर मैं इन पीक्स को देखूं और अभी करंट सिस्टम को देखूं, पीक देखिए क्लियर कट रिजेक्शन होता है, नीचे आ जाता है। इस बार क्या हुआ है, को अच्छी चीज़ क्या है कि ये ऊपर गया, और ऐसा नहीं कि रिजेक्ट होकर एकदम नीचे आ गया, थोड़ा नीचे आया। और अब काफ़ी अच्छी बात जो मुझे लग रही है, जब मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि कभी भी किसी भी टाइम पे आप ब्रेकआउट के लिए देखते हो ना, जब एक लेवल का, तो वहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए, मतलब ये एक हार्ड छत है, वो एकदम नहीं टूट रही है, इसको तोड़ रहे हैं, तो आप इस तरीके से बार बार हथौड़ी की चोट मार रहे हो, बार बार हथौड़ी की चोट मार रहे हो, फिर एक ज़बरदस्त वो, फिर एक पार होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा ब्रेकआउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और आप दूसरी चीज़ आप देखोगे, आप कहोगे यार ये तो एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद कंसोलिडेशन करेक्शन चल रही है, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक रहने वाला है। तो चलिए अब छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। उससे पहले ज़रा देखते हैं किस तरीके का। तो ये देखिए, ये एमएसीडी को अगर आप देखते हो तो जैसे हम बार बार आपको कहते हैं एमएसीडी देखिए इम्पॉर्टेंट। और अभी जो ये करेक्शन चल रही है वो ये इसके जंप के बाद की ये करेक्शन, और वो भी अगर ये रिजॉल्व होती है तो एक उम्मीद होगी कि ब्रेकआउट के बाद एक नई साइकिल क्या एस्ट्रल पॉली स्टार्ट कर पाएगा। तो देखते हैं डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट में मैं इस स्टॉक को आज के वॉल्यूम के बाद समझ पाया कि आज जो इसने एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन दिया है, तो ऐसा लगा कि भाई स्टॉक अगर इसी तरीके से प्राइस यहाँ पे देता है तो जो हमारा जो लेवल है, अभी तो ये रिजेक्शन जोन्स पे है, तो कभी भी ये सिचुएशन देख रहे हो ना बार बार कैसे सिचुएशन पे चलता है ये यहाँ से, और ये इंपॉर्टेंट लेवल देख सकते हो क्लियरली। तो एक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। कौन सा स्टॉक है? एस्ट्रल पॉली। बार बार रिजेक्ट होता था, इस बार आप खुद देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 साल पहले, ये देखिए 2022 का स्टार्टिंग, 2022 पूरा बीत गया, 2023 का स्टार्टिंग देख रहे हो ना। तो यहाँ पे अब ये देखिए 2024 का स्टार्टिंग लेग। तो ये जोन जहाँ से एकदम रिजेक्शन हुआ था, इस बार भी यहाँ से रिजेक्शन हुआ, लेकिन अब कंसोलिडेशन इसी जोन पे चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। तो एस्ट्रल पॉली देखेंगे आगे की सिचुएशन में। फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझने को जरूर मिला होगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब साइकिल यानी कि 200 SMA से ज़्यादा दूरी होती है तो मुझे खासा डर लगता है ऐसे टाइम पे कि यार अब जो है स्ट्रेच जो मूव है बिल्कुल बहुत ही दूर हो चुका है, ओवर हो चुका है मूव। तो जैसे ये है, ये क्या है, ये साइकिल के नज़दीक है। तो देखिए जब आप साइकिल स्टार्ट होती है, साइकिल के नज़दीक होती है, तो लो रिस्क अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। तो अगर मैं करंट सिचुएशन पे बात करूँ, जैसे अभी ये 1900 के आसपास है, मैं मान के चल रहा हूँ मैं स्टॉक को 1950 या 2000 के आसपास मैं इसको बाय कर रहा हूँ, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरा डीप से डीप स्टॉप लॉस जाएगा इस लेवल पे, जो कि इस पर्टिकुलर के हिसाब से आप देखोगे 200-300 पॉइंट के आसपास जा रहा है ना। तो अगर 200 पॉइंट के आसपास मान लो ये जाता है, या 250 पॉइंट्स जाता है, 250 पॉइंट जाता है, और मैं लेने को तैयार हूँ कितना रिस्क, 2500 का रिस्क, तो फिर मैं जाके यहाँ पे 10 शेयर खरीदूंगा, ज़्यादा नहीं खरीदूंगा। अगर 5000 का रिस्क लेने को तैयार हूँ इस पर्टिकुलर बेसिस पे, तो मैं तब जाके यहाँ पे 20 शेयर खरीदूंगा। तो ये एक आपका हमेशा मैं कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट एंट्री के टाइम पे ही फाइनल होना चाहिए, ताकि डर ना लगे। अभी एक का कमेंट आया था किसका, महिंद्रा लॉजिस्टिक का, ठीक है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक को अगर हम देखें, तो मान लो मैं उनको एक वहाँ पे कहता हूँ कि भाई जैसे मैंने ये स्टॉप लॉस अपना डिफाइन किया है, तो होता क्या है, कई बार करेक्शंस आती हैं, अगर भाई क्लोजिंग मुझे मिल रही है इससे नीचे महिंद्रा लॉजिस्टिक में, तो भाई मैं निकल जाऊंगा, है ना। क्योंकि मेरा जो प्लान है वो फेल हो चुका है, मैंने तो एंट्री के टाइम पे ये प्लान किया, तो मैं फेल हो जाएगा, तो निकलना ही बढ़िया है। क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट सिचुएशन आ रही है, तो अपनी कैपिटल को बचाना सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रखनी है। अगर स्टॉक वापस आएगा तो दोबारा मौका दे देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपने प्लान ही जो किया है वो प्लान फेल हो गया, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट निकलना, क्लोजिंग उससे नीचे आते ही निकलना है। क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हैं, मंथली, वीकली, डेली के हिसाब से चल रहे हैं, तो डेली पे साइकिल स्टार्ट होते हुए चल रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको यही कहूँगा, प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए है, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।